अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर किसी को आज़ादी नहीं है बोलने की। लोग कहते हैं, इंटरनेशनल दुनिया में भी लोग कहते हैं और पाकिस्तान में भी भरा पड़ा है जहां पर कहते हैं बोलने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी नहीं है। और यहां पर कानून हाथ लेने की सबसे ज़्यादा इजाज़त है पूरी दुनिया में। दुनिया एक तरफ जहां पर कानून को हाथ लेने के लिए इबरतनाक सजाएं हैं और उनके ऊपर अमल होता है, जज़ा सज़ा का तयन होता है ताकि कानून को बड़े सा बड़ा कोई जुर्म भी हो जाए, कानून को हाथ में लेना लोग लेते होंगे। मैं कहता हूँ 100% तो पूरी कायनात में, इस दुनिया में, कायनात तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, इस दुनिया में कहीं पर भी निज़ाम ऐसा नहीं है कि 100% आप गारंटी दे सकें जी वहाँ पर कोई कानून हाथ में नहीं लेता, लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कवानीन है और उसके बाद उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पर जो रियासत ने अपने निज़ाम रखे हुए हैं, वो उन जैसे निज़ामों की, उन जैसी ज़िंदगियों की हम ख्वाहिश करते हैं। लेकिन खुद बहैसियत कौम, बहैसियत लोग हुक्मरानों को गालियां देते हैं, पुलिस वालों को गालियां देते हैं, निज़ाम जुडिशरी के ऊपर हम लान तान करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमारे हाथ में आता है तो हम उस सारे निज़ाम को, उस सारे पैरामीटर्स को, रियासत मदीना से लेकर वेस्टर्न जो आजकल मॉडल चल रहा है उसको, वो भी हालांकि रियासत मदीना से ही उन्होंने बोरो किया और उसके बाद आज कामयाब हैं, उस सारे निज़ाम को उखाड़ कर फेंक देते हैं, कानून हाथ में ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जज़ा और सज़ा उसी तरह से नहीं होती, तयन ठीक तरह से नहीं होता और हर 2 साल बाद इस तरह के सानहात, वाक़यात, कभी बच्चों को मारा जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों में इस तरह के बड़े हज़ारों वाक़यात हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर 3 बड़े वाक़यात और साबे हैसियत लोगों की तरफ से बच्चियों को मारने के। एक तो बेचारी वैसे ही दुनिया से चले गई और एक दुनिया से जाने वाली थी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचा ली और वो जज के घर में नौकरानी थी। इस तरह के वाक़यात और उसके बाद सानहा जड़ा वाला, यानी मैं बताने की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि बोलने की इजाज़त नहीं है और कानून हाथ लेने की सबसे ज़्यादा इजाज़त है कि जब दिल करेगा कोई भी हजूम खड़ा होगा, कभी वो इस्लामाबाद में जाकर चढ़ाई कर देगा, कभी अपने मोहल्ले में चढ़ाई कर देगा, कभी अक़लियतों के ऊपर चढ़ाई कर देगा, कभी मज़हब के नाम पर अपने मजहबी अपने ही मुसलमान भाई को काफिर करार देकर उसे मार देगा, कभी सियालकोट के अंदर एक फॉरनर को घसीट कर मार दिया जाएगा, कभी जड़ावाला में जहां पर लोग अमन के साथ टैक्स पेयर हैं, उसमें एक बंदे की गलती है पूरी बस्ती को जला देंगे और उसके बाद इसको मजहब की आड़ में आप जो मर्जी कह लें। मसला यह नहीं है, मसला यह सोच का, मसला यह है कानून की हुक्मरानी का। अगर आप चाहते हैं कि आपको कानून की हुक्मरानी के तहत सारे राइट्स मिलें तो फिर आपने भी उसी कानून की हुक्मरानी के तहत रहकर उन असूलों के ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारना है। वो चाहे जितना मर्जी बड़ा जुर्म है, एक बंदे का जुर्म है, उसे इबरतनाक सजा दें और उसको ऐसा सिंबल बनाए कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में, दुनिया की तो बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में दोबारा इस तरह का लोग वाकयात ना करें। लेकिन जब आप कानून को हाथ में ले देंगे और सारी चीजें बिखर जाएंगी और जो अपने हक का मुतालबा कर रहा है उसने कानून को हाथ में इस तरह लिया है कि अब कानून उसके खिलाफ हो गया। यानी अगर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची एक बंदे की बेहुरमती की वजह से, जो उसने आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, बहुत बड़े सानहात होते हैं और लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, वो किसी भी मजहब से हो, जो कि दूसरे के मजहब को लान तान करते हैं, दूसरे के मजहब के ऊपर बेहुरमती करते हैं। ऐसे लोगों पर दुनिया में और आखिरत में खुदा की लानत। मगर अगर आप उसको कानून के मुताबिक डील नहीं करेंगे, हाथ में ले लेंगे, तो आप अपने राइट पर हैं, लेकिन अब आप अपना राइट को अपने हक को ज़ाया कर चुके हैं और कानून आपके खिलाफ हो चुका है। ऐसे ही जड़ावाला में हुआ आज। हमारे जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस काजी फायदीसा साहब, वो भी वहाँ पर गए। उन्होंने जाकर डीसी से, उन्होंने डीपीओ से, सीपीओ से उन्होंने बातें की, उनको बताया कि जब ऐलानात हो रहे थे आप लोग कहाँ पर थे, अब तक हालात जड़ावाला के अंदर क्या है। पूरी ईसाई बरादरी के घरों को जलाया गया, गिरजाघरों को जलाया गया, उन्होंने रात को खेतों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद अब वो वापस आ रहे हैं। किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, इनसिक्योरिटी क्या है, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जिस बंदे ने ये बेहुरमती की थी उसका स्टेटस क्या है, सब कुछ जानते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर है जड़ावाला से। एहतशाम, आगा अभी तक की क्या इतलात हैं, उस बंदे को, पर्टिकुलर उस बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसकी वजह से ये सारा सानहा शुरू हुआ? जी वकास, इसमें जो जहाँ से सानहा अगर स्टार्टिंग लें तो जो नाम आ रहा था, 2 क्रिश्चियंस जो थे जिनका नाम था कि उन्होंने तौहीन रिसालत की है, तो उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरांवाला में वो उन्होंने पनाह ली हुई थी कहीं पे तो पुलिस ने जो जदीद अपना सिस्टम है उसको बुरोकार लाते हुए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
फिर उन्होंने एक तीसरे शख्स का नाम लिया था, वो भी क्रिश्चियन बरादरी से था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो है एक वाक़े के मरकजी मुलजमान 3 जो तीनों गिरफ्तार थे। अच्छा। अब जो वाक़या उसके बाद हुआ, इसके रिएक्शन में जो हुआ, तोड़ फोड़ की गई, घरों को जलाया गया, गिरजाघरों को जलाया गया, तो उसमें भी मरकजी मुलजमान ऐसे थे जिन्होंने ऐलानात किए, पहले मस्जिद में ऐलान किया, लोगों को इस हवाले से उकसाया। उन मुलजमान की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आईजी पंजाब जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, उनकी मीडिया से बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हमने 160 मुलजमान अब तक गिरफ्तार कर लिए हैं, टोटल 170 मुलजमान की शनाख्त हो चुकी है। इसके अलावा जो बाकी मुलजमान हैं उनकी भी शनाख्त की जा रही है, कुछ जियो फेंसिंग के ज़रिए, कुछ नादरा से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो वीडियोज़ हैं, जो CCTV फुटेजेस हैं वो ली जा रही हैं। जो उस दिन जिस दिन ये हंगामे हो रहे थे तो पुलिस ने ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करके मॉब जो था उसकी फुटेजेस बनवाई थी। अच्छा। उन फुटेजेस को नादरा को दिया जा रहा है और नादरा से उनका डाटा लिया जा रहा है। तो पुलिस ने अब तक जो 160 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से कुछ मुलजमान 7 रोज़ा रिमांड पर हैं, जो और कुछ मुलजमान 2 रोज़ा रिमांड पर हैं। 5 मुकदमात इसमें दर्ज हुए थे और 5 मुकदमात में मुख्तलिफ मुलजम गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, मतलब अब जो इनसिक्योरिटी थी वहां पर आकर दोबारा इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को वापस लौटे हैं, या उनको कोई प्रॉपर अलग से रहायशगाह दी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से क्या कर रही है? विकास, पहले 2 दिन तो जितने भी लोग पहले दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन तो लोग घरों से भाग गए थे, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास गए। हमने ऐसे मनाजर भी देखे कि लोगों ने फसलों में रातें गुजारी हैं। उसके बाद जब इंतज़ामिया हरकत में आई है, इंतज़ामिया ने लोगों को, एक दानिश स्कूल है यहाँ पर, वहाँ पर कैंप बना दिया था और कैंप में लोग आ रहे थे, वहाँ पर उनको रहायश और खाना दिया जा रहा था। आज वो लोग जो हैं वो अपने घरों को वापस आए हैं। 2 बेसिकली कॉलोनियाँ थी जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ है, एक क्रिश्चियन कॉलोनी है, एक ईसा नगरी है। तो दोनों कॉलोनियों के जो लोग हैं अब वो वापस अपने घरों में आए हैं, और आज जब वो अपने घरों में आए हैं तब बड़े दर्दनाक मनाज़र देखने में आए कि वो लोग जो अपना बड़ा पूरा घर छोड़कर गए थे, अब वो जला हुआ, अपना सामान जला हुआ, लूट मार की हुई, उन्होंने जब देखा तो वो फूट फूट कर रोए थे लोग। और फिर अब वो जो घरों में आए हैं उनका ये मुतालबा है कि उनको कंपनसेट किया जाए। ज़िले इंतजामिया की तरफ से ओवरऑल कितने लोग इफेक्टेड हुए हैं? गलियों की एहतशाम, ओवरऑल कितने लोग इफेक्टेड हुए हैं? इसमें तकरीबन वो जो लोग तो ज़िले इंतजामिया ने नहीं कलेक्ट किए, क्योंकि किसी घर में 2 लोग हैं, किसी में 4 हैं, लेकिन घर जो है जिनका अंदाजा लगाया गया है वो 300 के करीब घर हैं जो अफेक्टेड हैं, जिनको जुज़वी तौर पर या कुली तौर पर जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, लूट मार की गई है। और यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि ये जो मॉब था जो मजहब के नाम पे जमा हुआ था और सारा कर रहा था, इन्होंने तोड़फोड़ के तो की ही की, लेकिन लूट मार बहुत की, लूट मार भी बहुत की। घर ऐसे जहाँ ठीक पर है जेल का सामान था। बहुत शुक्रिया, आप हमें ये सानहे के हवाले से अपडेट, तोड़फोड़ भी की और लूट मार भी की। एक ब्रेक लेते हैं, वापस मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब GUFA से, शहजाद सईद चीमा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और गौस खान न्याजी साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद सईद चीमा साहब, आपसे आगाज करने से पहले मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगा, आप दोनों से पहले। मुफ्ती साहब, इस्लाम क्या कहता है? आपने तो माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, इस तरह कानून को हाथ में लेना, क्योंकि ये 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, पाकिस्तान में तकरीबन सैकड़ों दफा इस तरह के छोटे बड़े वाकयात हो चुके हैं। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाएं कि कानून जो इफेक्ट हुआ है, मतलब मैं मुसलमान हूं, मेरे जज्बात को मजरूह किया है, मैं इफेक्ट नहीं हूं, मुझे हक चाहिए, मगर मैंने कानून को हाथ में ले लिया तो कानून मेरे खिलाफ हो गया, तो अपने आप को ज़ाया कर लिया ना, अपने राइट को। तो इसको फुल स्टॉप कैसे लगे, कैसे लोगों को तबलीग की जाए? सियासी जमातों की, मजहबी सियासी जमातों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास, ये मामला तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है ना, और इस पर अफसोस किया जा सकता है और हम करते भी हैं। आदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए जी, इसलिए कि ये चीज़ें अब हमारी सरिश में और तहज़ीब में दाखिल हो गई हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो तहज़ीबी गलतियाँ होती हैं और लोग गलती से उसको मज़हब से जोड़ देते हैं, वो ठीक नहीं होता। और ये सदी का बहुत बड़ा झूठ होता है कि तहज़ीबी गलतियों को मज़हब से जोड़ा जाता है। ठीक, मैं अक़लियत का एहतराम करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि आप भी अक़लियत का एहतराम करें।
लेकिन अक़लियत से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी हमारे मोतक़दात को न छेड़ें। बिल्कुल। ज़रा आप मोतक़दात को छेड़ेंगे तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा। जी। वो रद्द-ए-अमल किसी ज़ाब्ते और कायदे के तहत नहीं आता। अच्छा। वो तो बेहंगम आता है और गलत आता है और तजावज़ करता है, हद एतदाल से आके निकल जाता है। यहाँ तो एक बात है कि दो ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की और लोगों को नबी अलैहिस्सलाम से एक गहरी वाबस्तगी है, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक एक्शन किया, लेकिन उस एक्शन को कानून के दायरे में होना चाहिए था, तो वो एक्शन उन्होंने अपने जज्बात के तौर पर किया, जिससे एक मसला पैदा हुआ। ठीक। बहरहाल इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन की बातें थे। या हम अक़लियत में हैं और हम अक्सरियत में, तो हमने एक दूसरे का एहतराम तो करना है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे इस खित्ते का रिवाज है। हमारे करीब इंडिया है, तो आप वहाँ देखो कि वहाँ अगर गाय की तौहीन हो जाती है तो उसके बदले में पूरी की पूरी बस्तियों को जला दिया जाता है। सही। और इंसान से ज़्यादा गाय की वहाँ कदर है। ठीक। तो अब इसको मैं हिंदू धर्म से जोड़ूं, ये भी ठीक नहीं है। हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं रखा हुआ। अच्छा। ये लोगों की वो तहजीबी गलतियां हैं जिसको जोड़ देते हैं। बहरहाल इसमें एक अच्छा पहलू भी ये है कि वहाँ के उलमा ने इसको मजम्मत भी की है और वहाँ के उलमा वहाँ ईसाई गिरजे में जाकर उन्हें गलती की माफ़ी भी मांगी है। इसका माना है कि उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं। बहरहाल कानून को मसला जहां से शुरू होता है, देखे ना, अगर गलती ईसाइयों, एक मिनट वकास, अगर गलती ईसाइयों से हुई है तो उनको भी कानून की उस पकड़ में आना चाहिए, और अगर गलतियाँ मुसलमानों से हुई तो भी इसको मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून का ख्याल नहीं रखते। कानून को अपना रास्ता लेना होगा और कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। शहजाद सईद चीमा साहब, हम एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन आया है उसके ऊपर तो सारे लिबरल इकट्ठे होकर, और मैं भी उनमें शामिल हूं, हम सारे उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, भाई ये नहीं होना चाहिए था। एक्शन को भूल गए हैं, वो एक्शन को मिनिमाइज करें। कभी हमने ऐसा नहीं सुना, वैसे आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं सुना ओवरऑल मेजोरिटी में कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मजहब की, किसी भी मुसलमान ने, इवन जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान ने किसी दूसरे मजहब की किताबों को, उनके उस तरह से पेशरवां को इस तरह से किया हो, तज़हीक की हो जिस तरह से हम देखते हैं स्वीडन, नॉर्वे और फिर हमारी अपनी कम्युनिटी पाकिस्तान में करती है। तो एक्शन के ऊपर बात नहीं ज्यादा हो रही, रिएक्शन के ऊपर हो रही है। एक्शन को किस तरह रोके जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अर्ज करूंगा कि गाय के मानने वालों के पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, इसलिए उनका ये रवैया, उनका ये अदम बर्दाश्त, उनका ये तहजीबी मुआशरती मामला वो सेपरेटली डील किया जाना चाहिए। हमारे पास हमारा मुआशरा, हमारा जो कुरान करीम है, हिकमत की किताब, और हिकमत की किताब क्या दे रही है आपको? कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लाइफ, और वो पूरे इंसानियत के लिए दे रही है। बेशक। इसलिए इस किताब के मानने वाले का मतलब ये है कि अगर हमारा मुआशरे का कसूर अगर हम खाली करताने तो फिर हमारा मुआशरा कुरान से बहुत दूर जा चुका है। लॉजिकली स्पीकिंग, दूर जाने की वजह से ये अदब बर्दाश्त आई। मुआशी बदहाली के साथ जिंदगी, मुल्क, कौम, अफराद जिंदा रह सकते हैं। मुआशरती इखलाकी तनस्ली के साथ कोई मुल्क जिंदा नहीं रह सकता, कोई मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता, कोई इलाका जिंदा नहीं रह सकता। तो ये उसकी एक बड़ी बदतरीन मिसाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कॉवेनेंट किया था ईसाइयों के साथ। ईसाई जब ये गज़वाजात चल रही थी जी, तो उसमें तशरीफ ले गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और उस वक्त उसकी मजे की चीज ये थी कि मुफ्ती साहब इस पर मजीद बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, मैं इतना साहिब इल्म नहीं हूँ। उसमें मजे की चीज ये थी कि एग्रीमेंट नहीं हुआ था माबैन दो फरीकैन या दो मज़ाहिब, वो एक कॉवेनेंट हुआ जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका दो जहान है, उन्होंने अपने साथ नकात लिख के दिए कि ईसाई मजहब के गिरजे की का पूरा एहतराम किया जाएगा,
उसकी मुकद्दस किताब का एहतराम किया जाएगा, ईसाइयत के मानने वालों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, और वो 7-8 ज़कात जानते थे वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन थे। और एंड में ये था कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी तमाम उम्मत वो इस कॉवेनेंट की पाबंदी करे। ठीक। अगर आज उन्हें मरियम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला कर दिया, ये क्या हो रहा है? हम तो अपने अपने इलाके के जवाब दे, हम तो अपने झंडे के सफेद के जवाब दे, सबस के साथ जो मुंसलिक है और अल्लाह करे हमेशा रहे, लहलाता रहे। तो ये सारी चीजें बाइस तकलीफ है, लम्हाए फिक्रिया है। आपने पहली भाई बात की कि इसमें जो किसी मुसलमान ने किसी और किताब कर, मुसलमान पे दो चीजें बहुत लाजिम है। ठीक। दूसरे मज़ाहिब के, तमाम मज़ाहिब के, उनके मुकद्दस किताबों का, जो उनके लिए मुकद्दस है, ये आसमानी किताबें तो हम सब के लिए मुकद्दस है, और दूसरा उसका एहतराम, और अपने मजहब के लिए अगर किसी का नारवा सलूक, उसके लिए बर्दाश्त। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बर्दाश्त रखकर कानून के मुताबिक, जो अल्लाह का कानून और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक आगे बढ़ना। जी ठीक। उस औरत हिंदा को जो उन पे रोज कूड़ा फेंका करती थी, ठीक, अगर जिस रात उसने नहीं फेंका था तो उसके घर। सर ये इस बात पे मैं आता हूं क्योंकि इस पे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं अब ये इसके ऊपर फतवे मिल जाएंगे आपको भी और मुझे भी, कि वो उनका ज़र्फ था, वो उस वक्त था, वो उन्होंने माफ किया, हमारे लिए वो आका दो जहां है, हम कैसे माफ करें? इसके ऊपर जरा अब ये बहस और तरफ चले जाएगी। सेनेटर गौस खान नियाज़ी साहब, आप कोई लबकुशाई करें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन इस्लाम की आप हिस्ट्री देखें, अब मदीने की रियासत की बात करते हैं तो हमें इस्लाम क्या दर्ज देता है कि एक मदीने पाक में जहाँ मुसलमान थे वहाँ ईसाई भी थे, यहूदी थे, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहाँ रहते थे और उनके बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। तो बाद में भी जब यहूदियों ने वायलेशन की तो फिर उनको वहां से निकाला गया। तो कहने का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो कर दिखाया कि सबके साथ रहा जा सकता है, उस पर किसी के नहीं है। और हमारा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम बना है, क्या देहात हमारा जो झंडा है ग्रीन के साथ वाइट क्या करता है? वाइट वही है कि अक़लियत व करी अमन की निशानी है कि यहाँ जो भी होगा अक़लियत व करी अमन होगा। और ये पाकिस्तान में अक़लियत है, चाहे क्रिश्चियन है चाहे दूसरे मज़ाहिब है। जी नियाज़ी साहब। हेलो जी नियाज़ी साहब, जी फरमाइए। तो बात यह है कि इसमें स्टार्ट कौन करता है? जितनी भी हुई है, अब स्वीडन में क्या हुआ, पाक मेरा जलाया गया तो उसमें मुसलमान तो नहीं थे जलाने वाले। यहाँ भी स्टार्ट कैसे हुआ कि क्रिश्चियन की वायलेशन हुई? तो ये एक मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये उताई है। हमने मुसलमानों तो रिएक्शन किया, मैं ये नहीं कि उनको कह रहा, अगर जिसने भी जुर्म किया है इस पे उसको खरीदना चाहिए कि किस वजह से वायलेशन की, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सही, लेकिन जिसने एक्शन किया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कि 2 वक़्त पहले भी हो चुके हैं। एक तो मजहबी जज्बात को मजरूह किया और सिक्योरिटी एट लार्ज जो है वो खतरे में डाल दी सिर्फ 2 आदमियों ने जिन्होंने ये शरारत की। तो उन शरारतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। वो खा के अक़लियत हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो 2 लोग जो हैं वो शैतानी सिफ्त वाले हैं जिन्होंने शरारत की कि पूरी बस्ती जल गई। जी दूसरा, हमारे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है, तो ये तो वाकई पूरे 4-5 घंटे पे मुहित है, शायद इससे भी ज्यादा। तो मुझे हैरानी है कि आजकल तो इतना फौरन पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, तो पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई। और ये पता नहीं हमारे सिक्योरिटी फोर्स, खासतौर पर पुलिस की बात करता हूँ, जब भी आम मुजाहरे होते हैं हमने देखा है कि पुलिस जब भी होती है आम लोग इंटरव्यू नहीं करते। एक स्ट्रेटजी की मुझे समझ नहीं आई। अगर यहाँ भी पुलिस मौके पे आती जो इतना जलाओ गिराओ हुए इतना शायद ना होता। तो इस पे भी और फिक्र करने की बात है कि ऐसा क्यों होता है, सिक्योरिटी फोर्स क्यों ये आपने 2 पॉइंट रख दी, एक तो शरारत और दूसरा जो है
अगर ये शरारत होगी, एक्शन आ गया, रिएक्शन आ गया, रिएक्शन के ऊपर जिसने इस सारे मामले को स्टॉप करना था वो थी पुलिस। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया। ठीक है, आपकी दोनों चीज़ें समझ आ गई। मुफ्ती साहब, वो जो जिस तरह मेरे भाई शहजाद सईद चीमा साहब ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कूड़ा फेंकने वाली खातून थी, बीमार हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए चले गए, माफ़ कर दिया, और इस तरह की बेशतर एग्जाम्पल्स हैं जो कि अंबिया इकराम की ज़िंदगी में हुई हैं और कुरान पाक में भी हैं कि अखुवत, अदम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एक पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप मोहब्बत का बेहतर इमेज देंगे तो दूसरा आपकी तरफ इंक्लाइन होगा, आपकी तरफ माइल होगा। आज का मुसलमान जो है वो अगर वो जो पर्सपेक्टिव नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के ऊपर जो उनके ऊपर ताइफ वालों ने जुल्म किया, उन्होंने माफ कर दिया, हम कर सकते हैं या फिर नहीं हम नहीं कर सकते? वो उनका था, हम नहीं कर सकते ऐसा, हमारे लिए आका दो जहान है और काबिल एहतराम है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़रा इस्लाम की रोशनी से मुझे तो डर लगता है सवाल करते हुए भी, मैं कुछ कोताही ना कर लूँ। नहीं, वकास ऐसा है ना कि हमारा जो ये मुल्क है ना, ये दो किस्म के तबक़ात में तकसीम है। एक को हम मजहबी लोग कहते हैं और एक को हम प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं। ठीक, ये दोनों लोग एतदाल पर तो नहीं है, और लिबरल दोनों लोग जो हैं वो, हाँ, तो दोनों लोग जो हैं वो इंतहाओं पर हैं। तो अब एक कौम के गुलू करने वाले और तब का वो जो बहुत ज़्यादा एतदाल से निकला हुआ है, ये हमारा असली चेहरा नहीं होता। हमारा असली चेहरा बहुत खूबसूरत है और उसको नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। वो अमन वाला चेहरा है, वो भाईचारे वाला चेहरा है। हमारे साथ तो एक मुश्किल ये है कि हमें तमाम अंबिया को मानना है और उनकी तमाम किताबों को मानना है। अगर मुसलमान किसी नबी को नहीं मानता और वो किसी किताब को नहीं मानता तो वो अपने अकीदे के लिहाज से मुसलमान ही नहीं। अब मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, इस अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं कर सकता, बेशक नहीं कर सकता। मैं मुझे मना किया है, मैं इंजील और तौरात की गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये जो लोग अपने आप को मुहज़्ज़ब कहते हैं वो हमारे नबी पे आके नबी को नहीं मानते और कुरान को नहीं मानते, तो लिहाजा हमारा नबी भी उनके लिए मोहतरम नहीं है अलियाज़ुबिल्लाह, और हमारी किताब भी उनके लिए मोहतरम नहीं है। तो दुनिया के अंदर ऐसे वाक़यात पैदा हो जाते हैं कि उनका सदर भी उस गुनाह में शामिल होता है, जस्टिस भी, उनका जज भी शामिल होता है। तो हमें तो समझाया जाए, लेकिन ज़्यादा तो उनको समझाया जाए जो तहज़ीब की बात करते हैं, जो इल्म की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आप देखें ना, हमारे यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का नाम बच्चों पे रखा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बच्चों पे रखा जाता है। किसी मसीहियत के अंदर हज़रत मोहम्मद का नाम नहीं रखा गया आज तक। कितना अरसा हुआ? 1400 साल हुए। तो तंग नजरी उधर से होती है, इधर से नहीं होती। फिर हम ग्लोबल विलेज में हैं। अगर स्वीडन के अंदर एक वाक़या होता है और एक वाक़या होता है डेनमार्क के अंदर, और फिर यहाँ भी ईसाई उसको फॉलो करें और फिर हमसे कहें कि आप बिल्कुल खामोश रहें, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। मैं इस मौके पर उन तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि हमें खुद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करके एक मिसाल बनना चाहिए, एक बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन एक दरख्वास्त मुझे ये भी करनी है कि पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो शरारत के लिए पहले एक तालाब के अंदर पत्थर फेंकेंगे। उनको भी मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन न करें और वो कुरान मजीद की तौहीन न करें। ये स्वीडन नहीं है, ये डेनमार्क नहीं है, या मुसलमान अक्सरियत में हैं, फिर वो सब्र नहीं कर सकेंगे, फिर इस तरह का साना सामने आएगा। मैं इस सानियात पर खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि तंग नज़री किधर से है, सब्र कहाँ है, कहाँ अदम बर्दाश्त कम है और कहाँ ज़्यादा है। बारहाल हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम दुनिया के लिए मिसाल हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और जो चीमा साहब ने बात की है मैं उसको सेकंड करता हूँ। ये नजरान की ईसाइयों के साथ ये मुआहदा हुआ था। पहले वो आए थे, उनको समझाया कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं कहो, फिर उनके साथ और बहुत सारी बातें की, वो नहीं माने।
तो उन्होंने कहा फिर आओ मुबाहला करते हैं। फिर वो मुबाहले से भाग गए, एक दूसरे को कहने लगे कि अगर हम मुबाहला करेंगे सच्चा नबी हम तबाह हो जाएंगे। तो उसके बाद जनाब नबी अलैहिस्सलाम अपने हसन को, हुसैन को, फातिमा और अली रजी अल्लाह अन्हु को लाए कि अपने बच्चों को आप भी लाओ। फिर वो उससे भाग गए। जब किसी बात में वो नहीं आए तो आपने उनसे मुआहदा किया और मुआहदे के बाद कहा कि आपकी जान, आपका माल और आपकी इज्जत इतनी मुहतरम होगी जितनी किसी मुसलमान की हो सकती है। तो हमारे लिए मुश्किल हालात के अंदर, बेसब्री के अंदर, हमारे मोतकदात पर जब हमला हो तो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही अहादीस और ये इरशाद हमारी रहनुमा है, ये हमारी रहनुमा है। और हम इस पर अमल क्यों नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा जज्बाती क्यों हो पाते हैं? एक चीज़ तो मुझे मुफ्ती साहब से मैं 100% इत्तफाक कर चुका हूं कि भाई आप देख लें, हिस्ट्री को उठा के देख लें, जो मैंने भी कहा कि हमारी तरफ से नहीं, हमेशा शुरुआत वहाँ से होती है, एंड हम करते हैं और एंड के ऊपर पूरी दुनिया ढोल पीटती है, लेकिन शुरुआत को सारे बख्श देते हैं। मसला इस दफ़ा भी यही हुआ कि आखिर जो इख्तिताम हुआ उसके ऊपर ढोल पीटे जा रहे हैं, उनको लटकाया जाएगा, लेकिन जो शुरुआत करने वाला है वो मध्यम हो जाएगा। जी शिदात चीमा साहब। सर, कानून ने बहुत क्लियर इसमें शिकें रख दी हैं और उसके साबित होने का भी तरीकाकार है, गवाहान का भी है, इन्वेस्टिगेशन का भी है। एक मुकम्मल प्रोसीजर है जिसको ऑब्जर्व करके सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, सजा 100% मिलनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान के आइन और कानून में उसकी सजा धोबी घाट फैसलाबाद में स्टेडियम में फांसी है तो वो भी मिलनी चाहिए, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई अबाम नहीं। अच्छा, आके जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मुकम्मल एक प्रोसीजर के तहत तराजू पे तोल के जायज इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसको उसकी जितनी वो बनती है वो मिलनी चाहिए। इस चीज पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आपके ताज़ीरात पाकिस्तान आपको ये बता रहे हैं कि ये गुस्ताखी अगर ये मुरतब करेगा तो उसकी सजा ये है, तो वो सजा है, वो पूरे पाकिस्तान ने मिलके। लेकिन आप वकील भी हैं, देखे ना, एक वो आसिया केस था, वो कब चला, ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और फिर सालों बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर, अक्टूबर का शायद महीना था, उड़ा दिया। तो अब देखें ना कि गवाही इस तरह, अगर हमारे मुल्क में ये तो मसला है ना कि मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं, मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं और आपको पहुंचा दूं फिर सलाखों के पीछे और धोबी गार्ड में आपको लटकवा दूं, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये फिर मैं सेनेटर साहब वाली बात नहीं है, ये तो लटकाना तो होता रहा। सर मैं कह रहा हूँ तौहीन रिसालत के ऊपर तो नौज़ुबिल्लाह ना, मैं ऐसा करूंगा क्यों, अल्लाह ना करे। अच्छा, अल्लाह माफ करे। गुजारिश ये जी कि आसिया का जो केस था उस केस में हम अपने गवर्नर सलमान तासीर साहब को खो बैठे, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत को। और उसमें इन्वेस्टिगेशन देखें, सुप्रीम कोर्ट आपकी एपेलेंट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, हम उसकी तरफ नहीं जाते। मैं वैसे एक एग्जांपल सेट कर रहा था कि प्रोसीजर जो है वो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। सेनेटर गौस खान न्याजी साहब, देखिए आसान है, ये अभी ये हुआ जड़ावाला का मामला हुआ, इसको ऐसे ही डील कर लें जैसे 9 मई के वाक़े। वाह, सेनेटर गौस खान न्याजी साहब, जिसका जितना गुनाह है उसको बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए। जी गौस खान न्याजी साहब, जिना हाउस तो बड़ा मुकद्दम है, तो यहाँ पर फिर गिरजाघर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी मुकद्दम होनी चाहिए सबसे ज्यादा। पहली बात इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं उनको बिल्कुल अदालती प्रोसीजर के तहत अच्छी तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात के बाद जुर्म साबित होता है तो बिल्कुल जिस तरह वो मेरे भाई कह रहे थे कि जी धोबी गार्ड या जहाँ भी है उनको सरेआम सजा देनी चाहिए। मकसद से सरेआम सजा देने का ये है कि बाकी लोग इबरत पकड़ें कि अगर कल हम शरारत करेंगे तो हमें भी ऐसी देखें। ज़ियाउल हक के दौर में, मरहूम ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें एक बच्चे के कातिल थे, पप्पू के कातिल, उसको सरेआम फांसी दी कि उसके बाद इतने मतलब बेहतरी आ गई थी, सबको पता चल गया कि कानून सख्त होता है। हमारे यहाँ कानूनी और अदालती निज़ाम, ज़ियाउल हक को ना भूलिएगा। हाँ जी, ज़ियाउल हक को ना भूलिएगा, मैं कह रहा हूँ ज़ियाउल हक को ना भूलिएगा, मुस्लिम लीग नून वालों। नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो अच्छा काम करे, चाहे अच्छा भुट्टो ने किया, चाहे जिसने भी किया, लियाकत अली खान ने किया, जो भी उस पर
सियासत अपनी जगह वो होती है, कानों को हाथ जहाँ लगा रहे हैं आपके तहादी। आप तो नहीं रहे तहादी वैसे, खैर जी जी बिस्मिल्लाह। फिर क्या है? वो शहजाद चीमा साहब पीपल्स पार्टी वाले कानों को हाथ लगा रहे हैं, अच्छा काम किया है जावला नहीं, ने। मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पे जो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बिल्कुल जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, और फिर तो हमें इस पे रिव्यू होना चाहिए कि आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों लेट पहुंचती हैं। ठीक है, इस पे भी जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये तो चलो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। हमारी आज की सोसाइटी डिस्कशन से ये हुआ कि एक तो जिसने एक्शन किया उसको पकड़ें, रिएक्शन करने वालों को भी पकड़ें, लेकिन उससे पहले एक्शन वालों को ना भूलिएगा कानून के मुताबिक। और फिर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज है अदम बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त। कुरान पाक को पढ़ के देखें तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ें, खुद पढ़ें। जो मौलवी मस्जिद से ऐलान करके अगर वो अटैक करना चाहता है उसके अंदर मोहब्बत है, मैं उसको ये नहीं कहता कि उसका जज्बात मजरू हुए हैं। रियासत शायद उसको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फौरी तौर पर प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, कल को लिटिगेशन में वो फारिग हो जाएगा। इन चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि भाई जब कोर्ट्स में जाएंगे मामला लटका रहेगा और ये तौहीन करके हमारी नज़रों के सामने पेशियों पर जाते रहेंगे, ज़मानतें भी ले लेंगे, लगता है ना लोगों को, शायद वो इस वजह से आ जाता है। तो उन लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा सब्र रखें, और कानून नाफिज करने वालों के लिए भाई उनके जज्बात को इस तरह मजरू ना कीजिएगा कानून की कमज़ोरी करके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करें। कुरैशी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। साइफर मामला भी जेल के अंदर बैठे हुए शख्स को मजीद जेल की काल कोठरियों में ले जाएगा, मतलब एक और मुकदमा होगा और उसके ऊपर भी ट्रायल होगा, जो मुझे लग रहा है। और फिर तहरीक इंसाफ की बाग दौड़ अब कौन संभालेगा? कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, हेलो, कोई है तहरीक इंसाफ को संभालने वाला? एक। और दूसरा, इस्तेकाम पार्टी ने तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ते शुरू कर दिए जो रह गए हैं बाकी। और फिर तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए, 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और भाईजान पहले आया तो कोशिश कर लो, पहले आया तो सोच लो कि तुहानू किसे खड़े होने भी देना या थोड़े लोगों ने खड़े होना है कि नहीं, ये तो फैसला कर लो आप। हमारे साथ वही पैनल है। मुफ्ती साहब, तहरीक इंसाफ का सफाया करना है और सफाया करते करते इलेक्शन आपके हाथ में भी नहीं आने, आपने वेटिंग लिस्ट में रहना है। ख्वाहिशें आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो जानी है, दूसरी अधूरी रह जानी है जनाब। नहीं, ये तासुर गलत है कि किसी को इलेक्शन से रोका जाए। अच्छा, पाकिस्तान है और यहाँ आईन और कानून है, यहाँ डंडे का निज़ाम थोड़ी चलेगा। डंडे का यहाँ मजाक कर रहे हैं, हर एक मजाक कर रहे हैं यार, मजाक हक हासिल है। मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं, कह रहा हूँ, पक्के मुंह से मजाक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन में आना चाहिए, आना चाहिए। और हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। पिछली दफा वो आए थे तो स्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के आए थे, अब वो आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं इस में नहीं हूँ किसी को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, आवाम को फैसला करने दिए जाए। मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद है आप इस हक में नहीं कि आप किसी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखें, लेकिन इस वक्त निजाम सारी पार्टियों को इलेक्शन से बाहर रख रहा है। और ये मैंने लास्ट टाइम, ये शहजाद सईद चीमा साहब हैं, ये मैंने इनसे बात भी की थी। मैंने कहा अब आपने रोना है, और उसके 2-3 दिन बाद वो सेक्रेटरी इत्तलात जो इनके दोस्त हैं सीसी के मेंबर, उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम भी पीपल्स पार्टी वाले भी अदालत में जाएंगे। ये क्या हो रहा है? इलेक्शन तो मिलने कोई नहीं, हमें लग तो रहा नहीं। सर, मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। मुफ्ती साहब, इसी बात पे आप करिएगा। जी मुफ्ती साहब, करें बात करें। ऐसा भी नहीं है जिस तरह आप कहते हैं। निगरान वजीर आजम है तो उसका गिरबान हमारे हाथ से दूर नहीं है। ओए होए होए। और यहाँ अल्लाह ताला के बाद आवाम की हकीमियत है। इलेक्शन कमीशन का गिरबान भी हाथ में होगा। अगर ये बिल्कुल गलतियां करेंगे तो गिरबान में हाथ पड़ेगा। आ गई ना वही बात जो अटक के जेल वाला बेचारा फरवरी में, जनवरी में रो रहा था, मार्च तक रो रहा था, 14 मई को भी रोता रहा। आपका भी मुझे लगता है आना है मकाफात अमल, आप कहते हैं ना, तो अब एक मकाफात अमल नेचर में दिखाना आपको। इलेक्शन आपको नहीं मिलने। हम उसको मिर्जा यार कल्ला हम उसको समझाते थे, वकास खान, वकास मौलाना साहब, मौलाना समझाते थे कि मौलाना बड़ा स्टेटस है, बड़ा रुतबा है। हाँ जी सर। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम उनको समझाते थे कि हमें एक साथ रोना चाहिए। वो अलग रोता था, इसलिए उसको ज़्यादा तकलीफ हुई। अगर हम एक साथ रोते ना, जिस तरह हमने
मीसाक जमहूरियत में एक साथ हुए थे, अगर वो कायम रहता तो ये पोजीशन न होती। हमें फिर मीसाक जमहूरियत, मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपने आपस में लड़के फतह किसी और को दे दी है, यानी आप लोग दोनों, एक किली लेके भाग गया, एक ने बॉलिंग नहीं करवाई, मैच खत्म हो गया, यहाँ पर किसी और ने पिच बना ली है और कोई और मजे लेगा, है ना जी मुफ्ती साहब? नहीं नहीं नहीं, आप तारीख को जुटा रहे हैं। वकास ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई हकीकी सियासी जमातें होती हैं, उसके खिलाफ एक बच्चा जमहूरा आ जाता है। अच्छा, वो बच्चा जमहूरे को डसा जाता है, वो इनकलाबी बन जाता है। ये सब चीज़ें सामने हैं। कौन लाया, किसको लाया, क्यों आप दोबारा खोल रहे हैं? मैं तो 88 दिन जेल गुजार के आया हूँ। आपको शौक हो तो मैं दोबारा जानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कि सब लोग जमहूरी नहीं होते, इनकलाबी बातें बनते हैं। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट की कहने पर वज़ीर आज़म बनते हैं। चलो शहजाद सईद चीमा साहब, आप कुछ कहना चाहें? सर जी, मैंने तो लास्ट टाइम आपको बता दिया था एक हफ्ता पहले, और एक हफ्ते में देखें ऐसे चीजें आपके ऊपर अया हुई, पर्दों से पर्दे हटे, रोशनी आई, रोशनी के बाद एकदम से अंधेरा छा गया आपकी आंखों के सामने, और आपको पता लगा है जिस उम्मीद के साथ हमने क्षमा जलाई थी वो तो आंधी आई और तूफान आया और बुझ गई, और अब हम भी उसी राह पे गुजरेंगे, वो जेल में बैठकर, हम जेल से बाहर, हाथ किसी के भी कुछ नहीं। मैं एक चीज यकीनन तायद करूंगा, बड़ा मदे से तायद आपकी बात की कि उन्होंने पूछा फरमा रहे हैं कि हम उसे समझाते थे कि इकट्ठे रोएंगे, अकेला ना रो बेटा, ठीक है। अच्छा, तो वो वक्त का राग अलाप रहा था, और वो उसकी एक फर्द की जाती पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जैसे फरमा रहे हैं बच्चा जमहूरा, तो वो ना बेजा जिद फरमा रहे थे, जिसकी वजह से वो उनका उस वक्त का रोने का टाइम इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। अगर जिस तरह से मुफ्ती साहब और उनकी जमात डिटरमेंट है, जिस तरह से हम जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिटरमेंट है, ये वैसे उतनी आसानी के साथ पिच मेरा ख्याल है शिफ्ट और ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, स्टेडियम हाँ नहीं होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वो ऐसे एक स्टेडियम में 2 से 3 पिचेस होती है ना, तो 7 वाली पिच पे खेल रहे हैं ना, ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर नहीं, स्टेडियम एक ही होता है, उसके अंदर बेशक 17 पिचेस भी हो, और ये अवाम का स्टेडियम है और बाखबर अवाम का स्टेडियम है, और इस स्टेडियम की मुहाफिज आईन पाकिस्तान है। ये 224 को इलेक्शन कमीशन किसी और ये एक ऐसा टेस्ट में चल रहा है कि अंपायर जो है वो देखता है रोशनी पूरी नहीं है, मैच विड्रॉ पायन हुन तुसी सबर करो, जब मैं कहूंगा फिर खेलना। सर जी अंपायर से अंपायरां दा तुसी रिवाज इस तरह का रख दिता गया कि अंपायरां ने अपनी मर्जी नाल उंगली कदी थले कर दी। अच्छा मुझे बताएं, अब फिर मैं सेनेटर साहब की तरफ, वैसे मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता इलेक्शन थोड़ा और डिले हो जाए? उनका कायद ताहियात लंदन में बैठा है, वापस आएगा, मुकदमात को भुगतेगा, फिर उसके बाद क्लियर होगा जो उनकी ख्वाहिश है, फिर उसके बाद वो इलेक्शन की तरफ जाएगा, फिर वो वजीर आजम बनेगा, तो इसके लिए टाइम तो रिक्वायर है ना। तो उन्होंने तो अपने मुताबिक देखे ना, सही पत्ता खेलना है, मसला तो आपका होगा, मौलाना फजल रहमान का होगा, बाकी जमातों का होगा जो कि तैयार बैठे हैं, फसल पकी हुई है, इनकी तो अभी पक रही है, इनकी तो अभी जड़ें हैं जनाब, ऐसा नहीं लगता आपको? देखें एक कश्मीरी डिश है जिसे शब देख कहते हैं। शब देख कौन सी है ना, 24-36 घंटे में पकती है, ठीक है। अच्छा। उसके लिए बड़ी पेशेंस की जरूरत होती है। अच्छा, पेशेंस और होती बड़ी बाकमाल है अगर प्रॉपरली पक के सर्व हो जाए। अब सर अब जो फास्ट ट्रैक पे सारी चीजें चलती हैं, शब देख के दिन मेरा ख्याल है कि गुजर गए, बड़ा कम रह गया। अब तो उस तरह प्रेशर कुकर यानी आप चाह रहे हैं प्रेशर कुकर में पके, ऐसे फौरी तौर पर तैयार? सर जब सर 90 दिन मुतय्यन है तो उसको 900 दिनों पे मत लेके जाइए, वो शब देख रिजल्ट नहीं दे पाएगी जी अगर उसको 900 दिनों पे जाए। न्याजी साहब 90 के साथ 1-0 लगाने वाले मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनको ऐन आखिर मौके पर याद आया, भाई अभी तो हल्का बंदियां होनी है, मर्दमशुमारी होनी है, जो पहले उन्हें याद नहीं था 1.5 साल में। तो आपके मुताबिक तो आपके कायद नवाज शरीफ को सूट करता ना, जितना इलेक्शन डिले होंगे वो क्लियर होंगे, इंजॉय करेंगे, फिर वो कंपेन करेंगे, फिर वो वजीर आजम बनेंगे, जो उनका ख्वाब है और बहुत सारे लोगों के नज़दीक शायद ख्वाब ही रहे। जी देखिए जो नई मर्दमशुमारी हुई है उस पर तो तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है। तो 17 की मर्दमशुमारी थी, उस पर तो
अफसर पार्टी को उनका फतवा कि यही कंपनी और आपको क्या आता है कि वो उसके जो प्रोविजनल रिजल्ट थे उनको कंफर्म भी नहीं किया गया, उनके वैसे भी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमने तो समझदारी से एक काम किया। देखो 1 मार्च से शुरू हुई है, हमारी 9 अप्रैल तक होनी थी। 9 अप्रैल आई तो सिंध वाले ने कहा कि एमक्यू वाले ने कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई नहीं है। फिर उनको 15 दिन दिए गए, फिर 15 दिन दिए गए, फिर अदालत शुमारियात ने तो पिछले महीने हमें ये कहा कि जी अब ये रिजल्ट तैयार है, आप इसको कानूनी प्रोसेस है, उसमें यही होता है कि कौन सा काम है, टेस्ट की मंजूरी लेनी होती है। ये फर्स्ट टाइम है कि तमाम सियासी पार्टियों ने उस पर मतलब इत्तेमाद का इजहार किया। अगर इसकी अगर महीना 2 लेट हो जाए किसी की ऐसी मरदमशुमारी जिस पर तमाम सियासी पार्टी को इत्तेफाक हो, तो मेरे ख्याल में उसके रिजल्ट में भी लोगों को इत्तेमाद होगा। नहीं, वो रिजल्ट अगर 90 दिन के अंदर आए तो फिर इत्तेमाद होना, वरना इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आजम के साथ साबिक वजीर आजम का गिरबान भी पकड़ेंगे मुफ्ती साहब। ये वो मिस कर गए हैं, मुझे मैं देख रहा हूँ पकड़ेंगे। हाँ जी, नहीं सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं होंगे, सिर्फ बाकी सारी सियासी जमातें सड़कों पे होंगी। इलेक्शन के लिए तो सारे तैयार हैं। मुफ्ती साहब क्या फरमाया आपने? मैंने कहा आपने जबरदस्ती लड़ाना है। ओ यार, आप देखें ना, आप गलत समझ रहे हैं। आप खुद ही लड़ेंगे, आप खुद ही लड़ेंगे, देख लीजिएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आप मतलब मुफ्ती साहब, मैं पर्सनली नहीं लड़ा रहा आपको। शो तो खैरियत से गुजारो वकास खान, ये शो तो खैरियत से गुजारो, या तो लड़ाई नहीं शुरू करो। चले ठीक है जनाब जी, ठीक है जी। सेनेटर साहब फरमाइए। अब नहीं मैंने बोलना, शो खैरियत से गुजरेगा इंशाल्लाह। मुझे पता आप नहीं लड़ेंगे, वो है ही नहीं, वो बदतहजीबी वाले जिनको आप कहते थे वो सारे छुपे हुए हैं, हाइबरनेट हो गए हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह ऐसी से शुमारी है, पहले वक्त से तमाम पे इत्तेफाक है। और इस मददशुमारी के साथ जब हल्कियाँ बंदी होंगी तो सबको काबिल कबूल भी होंगी और रिजल्ट भी अच्छे होंगे। अगर हम मुल्क में सियासी इत्तेफाक से बचने के लिए, अब देखो अगर ये जो अगर डिले भी होते हैं 2 महीने या 3-2.5 महीने लेट होते हैं तो बड़े प्यार से कह देते हैं नून लीग वाले, डिले भी होते हैं। भाई ना आग लग जाएगी, पीपल्स पार्टी क्यों डिले कराए? वो बड़े कानून के पक्के हैं। वो कह रहे हैं ना हमने इस्तीफे देने वक्त से पहले, ना ही हमने डिले करना। उन्होंने सिंध असेंबली नहीं तोड़ी, आप 4 साल कहते रहे उन्हें। जी जी, पीपल्स पार्टी भी बड़ी समझदार है। और ये पीपल्स पार्टी की डिमांड थी कि जी 17 की मददशुमारी सही नहीं हुई, इसको ठीक किया जाए। और हमने उसको जब ठीक किया है तो जाहिर है वो तो वही चाहेंगे कि नई मददशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो। उसमें अलबत्ता ये हम इलेक्शन कमीशन दरखास्त करते हैं कि जो उन्होंने 14 दिसंबर तक लिस्ट अगर डिले होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? पीपल्स पार्टी तो ख्वाहिश कर रही है। मैं मुफ्ती साहब से भी पूछ लेता हूं, यस करें या नो करें? मुफ्ती साहब से पूछे, लेकिन हम तो देखो हमारी जो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं जाएंगे। बस ठीक है, समझ आ गई मुझे। ऐसा ही है ना सर? हाँ, नहीं जाएंगे। मुफ्ती साहब तुसी जाओगे सुप्रीम कोर्ट, जाओगे अगले चीफ जस्टिस साहब की अदालत पे पेश हो गए कि ये देखें जी 90 दिन आइन टूट गया, 90 दिन के ऊपर इलेक्शन चले गए? इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, डरते हैं ना, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मुफ्ती साहब डरते हैं आप ये जो इरादे तोड़ते हैं आप? नहीं, पार्टी का फैसला होता है, ज़रा पार्टी की लैंग्वेज ज़रा अलग होती है। मेरी ज़ाती राय है कि हमें अदालत जाना चाहिए। जी शहजाद साहब, जाना चाहिए सर, 100% जाना चाहिए, इसमें ना जाने वाली बात ही कोई नहीं है। और तमाम जो और किसके खिलाफ जाना चाहिए? किसके खिलाफ जाना चाहिए? हाँ जी सर, किसी के देखें, दो शक्लें होती है। एक किसी को रोकने के लिए आपने अदालत जाना है, एक आपने किसी आईनी तकाज़े हक के लिए। चलो टाइम खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कोई गलत नाम ना ले दीजिएगा। शहजाद साहब आपका भी, मुफ्ती साहब आपका भी, और गौस खान साहब, अल्लाह हाफिज़।